ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, 5 का 10 है। तो आप इसको भी देखिए इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। यहाँ भी LHS लेंगे, LHS इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। लाना क्या है, तो tan स्क्वायर लाना है, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी मतलब साइन कॉस के अलावा अदर कोई भी फॉर्मेट में रहे तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो साइन कॉस में आ जाए, ताकि मेरा सॉल्यूशन करने में बहुत सुविधा होगा। तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला में भी एक वीडियो है फॉर्मूला का, आप वो भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। या इस क्वेश्चन जो सॉल्यूशन के शुरू में ही 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन किए होंगे, तो वहाँ भी ये फार्मूला को इंक्लूड कर चुके हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर है तो लिख दिए। अब क्या करें, अब यहाँ से इसको कॉस साइन में बदल देंगे। तो सेक होता है रेशियोप्रोकल कॉस का, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर में है तो लिख दीजिए स्क्वायर, पॉन इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब ये मल्टीपल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन 1। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बाई कॉस होता है tan, तो आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। अब चूंकि इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, LHS है, बीच वाले को हम MHS लिखेंगे और जो राइट है उसको हम RHS लिखेंगे। तो LHS को हम तोड़े हैं तो RHS इतना तो आ गया। अब हमको क्या करना है, MHS को तोड़ना है, ठीक है। MHS तोड़िए, MHS दिया हुआ है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों एक साथ है स्क्वायर में, तो हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए, सबको साइन कॉस में बदल लीजिए, सबको क्या करना है, साइन कॉस में बदल लीजिए, आप सॉल्यूशन उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, उसको लिख दीजिए आप tan को साइन a बाई कॉस a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस a बाई साइन a। स्क्वायर में है इस तरह से, तो स्क्वायर आप लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे भिन्न का घटाव कर लेना है, एलसीएम ले लीजिएगा तो cos a हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 और cos का, तो ये हो जाएगा cos a, ठीक है, माइनस साइन a। अब चूंकि ऊपर भी आप इस तरह से स्क्वायर कर लीजिए, और ये ध्यान रखना है जो बराबर का जो साइन है हमेशा बीच से ही देंगे, जहीं तहीं बराबर नहीं करना, नहीं तो इससे आपका नंबर जो है कट कर लिया जाता है। वही देखा जाता है कि आपका लेवल क्या है, यही साइन देख करके ही, ये सब छोटा छोटा गलती नहीं करना है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे। अब ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आगे, चलिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है। चूंकि इस पूरे का स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं और इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं इनटू। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, चूंकि ये कॉस माइनस साइन है और ये है साइन माइनस कॉस, लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर कोई भी अगर नंबर हम x ले ले, अगर वह माइनस में है और स्क्वायर है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। या कोई नंबर अगर प्लस में ही है और स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू प्लस ही होता है। तो आप इसको चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ से अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो फिर प्लस हो जाएगा। तो हमें इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
ऊपर तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको एक जैसा रखेंगे, ठीक है, चिन्ह, तभी हम इसको आप काट सकते हैं, इसलिए हम चिन्ह को बराबर कर लिए। और होल स्क्वायर में है तो चूंकि माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही होता है और प्लस का स्क्वायर भी माइनस होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बचा अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि LHS, MHS और RHS तीनों क्या हुआ है, बराबर हो गया है। तब यहीं पर हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो था वो आज खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है।